So in this problem we have to find how many units to be sold to earn the profit of rupees 5 lakh. So हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे ताकि कंपनी 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा सके. So for this we have to calculate the contribution. For this we have to calculate the contribution. उसके लिए सबसे पहले contribution निकालना पड़ेगा. So as per the condition the selling price is reduced by 10%. So new selling price or revised selling price rupees 50 लेस 10%. इनिशियली सेलिंग प्राइस कितनी थी 50 रुपीज. 10% रिड्यूस करना है मतलब 50 में से 10% कम हो जाएंगे. योर प्राइस शुड बी 45 पर यूनिट. आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी 45 रुपीज. राइट. नाउ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट और अनदर नेम इज मार्जिनल कॉस्ट. नेक्स्ट स्टेप होगी वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. देयर इज नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. प्रॉब्लम में बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है. ओनली सेलिंग प्राइस थी जो 10% से कम हो गई तो हो गई 45 रुपीज. नाउ योर वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट विच वाज 20. कोई चेंज नहीं है. नेक्स्ट manufacturing cost which was 15. so total कितना हो गया 35 rupees. right. material cost plus manufacturing cost both are variable cost so total हो गया 35. contribution कितना होगा. contribution is equal to sales minus variable cost. Contribution is equal to sales minus variable cost. So 45 minus 35 10. 45 minus 35 10. Now next step is fixed cost plus additional fixed cost. Fixed cost. Initially problem में fixed cost दिए 27 lakh rupees. If we wanted to utilize the additional capacity, हमें एडिशनल कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है तो वी हैव टू इनकर एडिशनल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. एडिशनल सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस. इट वाज रुपीज 3 लाख. सो टोटल कितने हो गए 1 2 3. तो 3 लाख से हो गए 30 लाख रुपीज plus profit. It is also given in the problem में दिया है we require the profit of rupees 5 lakh. so 35 lakh. हम लोगों को कितना पैसा कमाना पड़ेगा 35 lakh. it is called total required contribution. okay? एक बार फिर से समझ लेते हैं. एकदा परत आपण समजून घेऊ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दिली होती 50 रुपीज. ॲज पर द कंडिशन सेलिंग प्राइस शुड बी रिड्यूस बाय 10%. सेलिंग प्राइस 10% कमी करायची आहे. इनिशियली होती 50 रुपये 10% कमी केली झाली 45 रुपीज. व्हेरिएबल कॉस्ट किंवा मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट होती 20 रुपीज. काहीच चेंज नाहीये. मार्जिनल कॉस्ट रुपीज 20 ॲज इट इज. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट काहीच बदल नाहीये 15 रुपीज तशीच. सो 20 प्लस 50 35 रुपीज. फॉर्म्युला काय आहे कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग किती होती 45. व्हेरिएबल कॉस्ट किती होती 35. कितीचा डिफरन्स आला 10 रुपीज का. त्याला काय म्हणणार कॉन्ट्रीब्युशन. प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स कॉस्ट दिली आहे. फिक्स कॉस्ट किती आहे 27 लाख. ॲडिशनल सेल्स प्रमोशन एक्सपेन्सेस आपल्याला टाकावे लागणार आहे. ते पण न्यूमेरिकल सम मध्ये दिले. ते किती आहे 3 लाख. सो टोटल किती झाले 30 लाख रुपीज. कंपनीला 5 लाख रुपयाचा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड आहे. सो 30 प्लस 35 किती झाले 35 लाख रुपीज. म्हणजे आपल्याला किती कॉन्ट्रीब्युशन गोळा करणं गरजेचं आहे 35 लाख रुपीज. ॲज पर द रिक्वायर्ड कंडिशन the total number of units to be made and sold to earn the contribution of rupees 35 lakh.
So there is a formula, total contribution divided by contribution per unit. Required contribution is the 35 lakh and the contribution per unit was rupees 10. So 35 lakh divided by 10, it come into the 3,50,000 units.